हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले मोस्ट कॉमन प्रोटेक्शंस यूज इन पावर सिस्टम। तो हमारा पावर सिस्टम जैसे कि हमारा पावर प्लांट हो गया, यानी कि हमारा सबस्टेशंस और हमारा मोटर्स या फिर जो एमसीसी पीसीसी, ये सब में जो यूज होने वाला प्रोटेक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में जानेंगे कौन सा फॉल्ट के लिए कौन सा प्रोटेक्शन यूज होता है और इसका ज़रूरत क्यों है हमको, यानी कि वो प्रोटेक्शन क्यों यूज करते हैं, उससे आपने को क्या बेनिफिट मिलता है, कौन से एग्नेस्ट वो प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अभी आते हैं टॉपिक पे। तो पहला अपना क्वेश्चन आता है वो है उसका रिक्वायरमेंट ही क्यों है, पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट क्यों है, प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसका सही आंसर है कि हमारा ह्यूमन सेफ्टी और हमारा इक्विपमेंट सेफ्टी और कॉस्ट, ये सब का प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन से, यानी कि ये प्रोटेक्शन ही रखेंगे तो अपना ह्यूमन सेफ्टी भी मिलेगा अपने को, यानी कि किसी को शक नहीं लगेगा या फिर वो बच जाएगा। और सेकंड में अपने को जो इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होगा, यानी कि वो उसको भी प्रोटेक्ट देगा। और डैमेज से होने वाला कॉस्ट वो भी बचेगा। और हमें प्रोटेक्शन ही नहीं रखते या फिर प्रोटेक्शन बाईपास हो जाता है, तो उस कंडीशन पे अगर हमें ऐसे पावर सिस्टम पे ऐसे ही काम करते या फिर ऐसे ही चालू करते वो सिस्टम में, तो क्या होगा अपना, उसके वजह से वो बर्न हो सकता है, यानी कि वो जल सकता है या फिर उसमें पूरा डैमेज हो सकता है। और अपना ह्यूमन सेफ्टी, यानी कि किसी को शक लग के किसी का डेथ भी हो सकता है। तो ये सब होने के बाद और पावर सिस्टम से अपना रिज्यूम वापस कुछ फॉल्ट हो गया, अभी फॉल्ट होकर फिर ऐसे ही जल गया इक्विपमेंट्स या फिर उसमें हेवी डैमेज आ गया, तो उसके वजह से वो भी उसको चालू नहीं कर सकते। पावर अपने को वापस रिज्यूम करने में बहुत टाइम जाएगा। और वो इक्विपमेंट मतलब हो सकता है इक्विपमेंट कॉस्ट इक्विपमेंट रहेगा, यानी कि उसका कॉस्ट हेवी रहेगा। वो कॉस्ट भी अपने को बहुत बड़ा कॉस्ट अपने को लगाना पड़ेगा, यानी कि बहुत हेवी अमाउंट का अपने को लॉस होगा। ये लॉस सब बचाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अपना सेफ्टी इक्विपमेंट्स और प्रोटेक्टिव डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन में क्या क्या आएगा, करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन और पावर प्रोटेक्शन। तो अपना सबसे यूज होने वाला जो प्रोटेक्शन है वो है करंट प्रोटेक्शन, जैसे कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट्स या फिर डिफरेंशियल्स, आरईएफ, ये सब अपना आता है करंट प्रोटेक्शन के अंदर, क्योंकि करंट अपना हाई करंट के एग्नेस्ट में इसको यूज करते हैं। जो प्रोटेक्शन वो करंट प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा अपना वोल्टेज प्रोटेक्शन। जो वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या फिर वोल्टेज सोर्स रिले रहता है, जो वोल्टेज सोर्स के एग्नेस्ट अपने को प्रोटेक्शन होता है, ये सब आ गया अपना वोल्टेज प्रोटेक्शन के अंदर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, जैसे कि अंडर फ्रीक्वेंसी या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी, ये सब हो गया अपना फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन। उसके बाद आएगा हमारा पावर प्रोटेक्शन। पावर प्रोटेक्शन मतलब अपना लो फॉरवर्ड पावर रिले या फिर रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले भी दो टाइप का होता है नॉर्मली, एक हो गया रिवर्स एक्टिव पावर रिले, रिवर्स रिएक्टिव पावर रिले। ये सब टाइप का जो रिले हो गया वो है पावर प्रोटेक्शन रिले के अंदर आता है। तो अभी और एक कैटेगरी निकलते हैं, तो वो कौन सा हो गया हमारा अपना, एक में आएगा ओवर करंट, यानी कि आईडीएमटी हो सकता है या फिर इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। फिर आएगा अपना अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट में भी आईडीएमटी, इंस्टेंटेनियस, इसके अंदर आरईएफ भी हो सकता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, ये भी हो सकता है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में अपना ट्रांसफार्मर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, मोटर हो सकता है, बस बार हो सकता है, फिर केबल डिफरेंशियल, ये भी हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, करंट में डिफरेंशियल आता है। तो ये हो गया अपना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन के अंदर जो अपना आपको बोला था इससे पहले, उसमें आता है अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज, वो या फिर यू, मतलब ये अंडर वोल्टेज हो गया या फिर ओवर वोल्टेज। उसके बाद आएगा अपना अंडर फ्रीक्वेंसी या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी। अंडर फ्रीक्वेंसी जो रिले रहता है या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी रिले, नॉर्मली पावर प्लांट में इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली। जब अंडर फ्रीक्वेंसी या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी आ गया ना, वो जनरेटर का के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो अपना जनरेटर्स हो गया, यानी कि ऑल्टरनेटर्स हो गया, उसके आरपीएम अगर कम है या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी कम है, इसका नॉर्मल रेटेड फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर नहीं आता है, जो रेंज है उससे पहले अगर नहीं आता है, तो हमें उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, यानी कि उसको उसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते, उसके ब्रेकर ऑन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रोटेक्शन उसके अंदर रहता है। अंडर वोल्टेज जो हो गया, अंडर वोल्टेज में भी सेम ऐसा ही, अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज वो बाकी जगह में भी यूज होता है, जैसे कि इनकॉमर्स हो गया अपना। जैसे कि अपना कई सारी जगह में ऐसा होता है कि वोल्टेज मतलब सप्लाई जाता है, थोड़े टाइम के बाद आता है और वो हाई वोल्टेज के साथ आता है, तो वो सबसे बचने के लिए हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो उसमें थोड़ा डिले प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे डिले देते हैं,
मतलब बहुत टाइम पे ऐसे होता है, वोल्टेज जाता है यानी कि सप्लाई फेल होता है, या फिर एक हैवी डिप आता है, एक बड़ा डिप आके 2-3 सेकंड या फिर 5 सेकंड जाने के जो पावर रिज्यूम होता है तो हाई वोल्टेज आता है, उससे बचाने के लिए अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज का हमें प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स रिले हो गया वो अपने को वोल्टेज सोर्स के अगेंस्ट में अपने को प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि कोई हैवी वोल्टेज डिप आता है, यानी कि वोल्टेज डिप्स वगैरह से अपने को डीजी को बचाने के लिए जो ऑल्टरनेटर से अगर वो सिंक्रोनाइज करता है अपना ग्रिड के साथ, उस कंडीशन पे कोई वोल्टेज सोर्स जाता है यानी कि वोल्टेज डिप आता है तो उस कंडीशन पे उसको आइसोलेट कराता है, यानी ग्रिड को पावर और अपना ऑल्टरनेटर उसको आइसोलेट कराता है। उसके वजह से अपना ऑल्टरनेटर है वो फीड नहीं करेगा वो फॉल्ट को, अगर ये इसको आइसोलेट नहीं करते तो वो फीड करेगा, जो फॉल्ट करंट है अपना जनरेटर से भी फ्लो होगा। तो इसलिए आइसोलेट हो जाता है तो फिर अपना जनरेटर सेफली रन करता है। यानी कि अपना जो जनरेटर है, जनरेटर का लोड जनरेटर साइड में जाता है और जो ग्रिड का लोड है मतलब ग्रिड आइसोलेट हो जाता है। इसका मेन प्रोटेक्शन रहता है जनरेटर के लिए। उसके बाद अपना रिवर्स पावर, ये भी आ गया हमारा जनरेटर का। अगर जनरेटर हमारा चालू है और वो रिवर्स पावर लेता है जैसे मोटर वो वर्क करता है तो उस कंडीशन में भी प्रोटेक्शन यूज होता है। डिस्टेंस प्रोटेक्शंस, डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो हो गया ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, कितना मतलब जो डिस्टेंस के हिसाब से हमें उसको यूज़ करते हैं नॉर्मली। डिस्टेंस प्रोटेक्शन का मेन पर्पज रहता है अपना जो कौन सा जगह में फॉल्ट हुआ उसको कितना दूरी पे फॉल्ट हुआ इसको आइडेंटिफाई हमें करते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले की तरफ में। फिर अपना ऑटो रिक्लोजर रिले रहता है। तो ऑटो रिक्लोजर रिले का मेन काम क्या रहता है, अगर अपना कुछ फॉल्ट्स आता है ट्रांसमिशन लाइन पे, नॉर्मली जो ऐसे देखा जाए तो 90% जो फॉल्ट्स आता है वो टेम्परेरी यानी कि वो ट्रांजिएंट रहता है। फिर आता है फॉल्ट और वो क्लियर हो जाता है। नॉर्मली कोई बाढ़ से आ गया या फिर ऐसा कुछ पार्टिकल से आ गया बीच में या फिर कोई पेड़ का पत्ता आ गया वो आता है फिर निकल जाता है। तो हमें चाहते हैं कि हमारा लाइन दोबारा क्लोज हो जाए ताकि जहाँ से पावर मतलब उस जगह में पावर फेल ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो रिक्लोजर। पावर उस टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए पावर फेल होगा कुछ सेकंड्स के लिए, पहले फॉल्ट आया ब्रेकर ट्रिप हो गया और लाइन आइसोलेट हो गया, थोड़ा देर मतलब थोड़े टाइम के लिए रेस्ट टाइम मिलेगा यानी कि कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ऑटो रिक्लोज होगा ऑटो रिक्लोजर ऑपरेट होगा यानी कि फिर से क्लोजिंग हो जाएगा वो सप्लाई फिर से चालू हो गया। अगर उसमें कुछ फॉल्ट नहीं है फॉल्ट क्लियर हो गया रहेगा तो फिर हमारा सप्लाई चालू रहेगा। अगर फॉल्ट रहेगा क्लियर फिर सेकंड अटैम्प्ट में यानी कि जो सेकंड अटैम्प्ट नहीं रहेगा, मतलब कुछ जगह में सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट भी रहता है और ज़्यादातर फर्स्ट अटैम्प्ट एक ही बार अटैम्प्ट होता है, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट नहीं करते। सेकंड अटैम्प्ट होता है मतलब ऐसा डिले है वो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें वो परमानेंट फॉल्ट है ट्रांजिट फॉल्ट नहीं है। उसके बाद और देखेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में तो ये आता है ओवर करंट आता है, अर्थ फॉल्ट आता है, डिफरेंशियल आता है, आरईएफ आता है। उसके साथ और जो अपने प्रोटेक्शन से थे जैसे कि बॉकोज हो गया बॉकोज रिले, उसके बाद पीआरवी हो गया अपना बॉकोज हो गया और अपना वाइंडिंग टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर और साथ में अपना रहेगा ओएस सोर्स रिले। ये सब आता है अपना ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के अंदर। मोटर प्रोटेक्शंस, तो मोटर प्रोटेक्शन पे ऐसे ओवर करंट अर्थ फॉल्ट जैसे अपना नॉर्मल मोटर पे रहता है, डिफरेंशियल भी रहता है और कुछ में अगर ये टाइप का मोटर रहेगा अपना रोटर अपना कुछ रोटर्स रहता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर रहेगा तो उसमें रोटर रेजिस्टेंस वाला ये अपना ये रहता है रोटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शंस, यानी कि रोटर्स में अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है इसलिए रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी रखते हैं नॉर्मली। उसके बाद जनरेटर प्रोटेक्शंस, तो जनरेटर प्रोटेक्शन पे अपने कौन सा आ गया जैसे कि ओवर करंट अर्थ फॉल्ट डिफरेंशियल अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज अंडर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज सोर्स रिवर्स पावर, ये कई सारे आ गया। मतलब इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है अपने जनरेटर्स में। रिवर्स में और भी आता है इसमें रिवर्स एक्टिव पावर रिवर्स रिएक्टिव पावर, ये सब टाइप का अपना को प्रोटेक्शन देखने को मिलता है जनरेटर में। तो और एक बात बता दूँ, अगर हमें इस प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो अपने को ये प्रोटेक्शन के वजह से अपने को फायर भी हो सकता है। अगर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो फायर भी अपने को हो सकता है, फायर हाजर्डस हो सकता है या फिर अपना इक्विपमेंट डैमेज जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इक्विपमेंट डैमेज बढ़ गया तो क्या होगा, अपने को हेवी कॉस्ट लगेगा वो इक्विपमेंट को फिर से दोबारा इंस्टॉल करने के लिए या फिर पावर रिज्यूम के लिए भी ज़्यादा डिले हो सकता है, टाइम जा सकता है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा आदमी लग सकते हैं, मैन पावर लग सकता है या फिर अपने को एक बहुत हेवी नुकसान होता है, एक हेवी डैमेज होता है। और डैमेज से बचाते हैं अपना ये प्रोटेक्शन ही यूज़ करते हैं। तो अपने का जो इक्विपमेंट से या फिर जो अपना ह्यूमन सेफ्टी ये मतलब
बराबर चलता है, यानी कि ये अपने को प्रोटेक्ट करता है वो सेफ्टी के अगेंस्ट। नहीं तो अपना हैवी डैमेज होता है, सेफ्टी जीरो हो जाता है, सेफ्टी कुछ रहता ही नहीं है, और साथ में अपने को हैवी डैमेज के साथ मतलब हैवी डैमेज होकर अपने को सिस्टम में पूरा ठेस नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट पे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मिलेगा आपको पहला अपडेट। थैंक यू।